हाउसवाइफ्स को आलस यानी कि लेजीनेस फील होना सिर्फ काम करने का मन ना होना नहीं होता। अक्सर ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। डेली रूटीन एक जैसा होना। हाउसवाइफ का रूटीन अक्सर बहुत रेपिटेटिव होता है। सुबह उठना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों और फैमिली का ध्यान रखना। ये काम रोज सेम तरीके से होते हैं। जब ब्रेन को नया चैलेंज या एक्साइटमेंट नहीं मिलता तो मोटिवेशन कम हो जाता है। इस वजह से बॉडी और माइंड दोनों स्लो और आलस जैसा फील करते हैं। एप्रिसिएशन की कमी। ऑफिस जॉब में लोगों को सैलरी, प्रमोशन और एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन घर का काम में अक्सर लोग कहते हैं तुम तो घर पर ही हो, इसमें क्या थकान है। जब एफर्ट को वैल्यू नहीं मिलती तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे काम करने का इंटरेस्ट कम और आलस ज़्यादा फील हो सकता है। इसका एक और मेंटल लोड और स्ट्रेस बड़ा कारण हो सकता है। हाउसवाइफ सिर्फ फिजिकल काम नहीं करती, उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे आज क्या खाना बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर का बजट कैसे मैनेज होगा, फैमिली मेम्बर्स की और भी नीड्स होती हैं। इसको मेंटल लोड कहते हैं। जब दिमाग हमेशा बिजी रहता है तो बॉडी को भी थकान और आलस जैसा फील होता है। अपनी आइडेंटिटी का कम हो जाना। कई बार हाउसवाइफ्स को लगता है कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी कम हो गई है, उनकी लाइफ से घर का काम तक लिमिटेड हो गई है। जब किसी को पर्सनल ग्रोथ या अचीवमेंट का फीलिंग नहीं मिलता तो मोटिवेशन और एनर्जी दोनों कम हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि सोशल इंटरेक्शन की कमी। ऑफिस या बाहर काम करने वाले लोग कलीग से बात करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन हाउसवाइफ कभी कभी दिन भर घर में अकेले रहती हैं। इससे लोनलीनेस और बोर हो सकते हैं, जो आलस जैसा फील करा देता है। इसके पीछे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बार आलस का रीज़न मेडिकल भी हो सकता है, जैसे एनीमिया यानी कि आयरन की कमी, वीकनेस और फटीग जैसा फील होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, इससे बॉडी में पेन और लो एनर्जी फील होती है। इसके साथ साथ डिप्रेशन, जिसमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन कम हो जाता है। इन कंडीशनों में भी इंसान को काम करने का मन नहीं करता और बॉडी बहुत हैवी लगती है। स्लीप और रेस्ट की कमी। अगर हाउसवाइफ लेट सो रही है, सुबह जल्दी उठ रही है, दिन भर रेस्ट ना मिल रहा हो तो बॉडी नेचुरली थकी हुई और लेजी फील करेगी ही। मोटिवेशन और गोल्स की कमी। जब लाइफ में कोई क्लियर गोल या पर्सनल ड्रीम नहीं हो तो डेली काम बस रूटीन बन जाता है। रूटीन लाइफ में एक्साइटमेंट कम होने से आलस और बोर बढ़ सकते हैं। इससे आपको बोरियत जैसा फील होता है और आलस आपको आने लगता है। हाउसवाइफ को जो आलस फील होता है साइकोलॉजिकली के हिसाब से, ये अक्सर वो रियल लेजीनेस नहीं है, बल्कि कुछ डीप मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। कंट्रोल का फीलिंग कम हो जाना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, लर्न हेल्पलेसनेस। इसमें होता क्या है, जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत से ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तो वो ट्राई करना कम कर देता है। हाउसवाइफ के केस में घर का काम रोज़ रिपीट होता है, चाहे जितना भी काम करो कल फिर वही काम। धीरे धीरे माइंड सोचने लगता है इतना एफर्ट्स करने का फ़ायदा क्या। इससे मोटिवेशन कम और आलस जैसा बिहेवियर आ सकता है। अगर काम में पर्सनल इंटरेस्ट या रिवॉर्ड ना मिले तो ब्रेन में मोटिवेशन कम हो जाता है। हाउसवर्क में अक्सर सैलरी नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं मिलता, पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं होता, इसलिए ब्रेन को अचीवमेंट का सिग्नल कम मिलता है और काम बोरिंग लगने लगते हैं। लो सेल्फ वर्थ यानी कि अपनी वैल्यू कम फील करना। जब सोसाइटी या फैमिली कभी कभी हाउसवाइफ के काम को नॉर्मल या सिंपल बोल देते हैं तो उससे सेल्फ वर्थ पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे कॉन्सेप्ट को सेल्फ एस्टीम से रिलेट किया जाता है। अगर किसी को लगे मेरा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ स्पेशल अचीव नहीं कर रही, तो ब्रेन में एनर्जी और एंथुजियाज्म कम हो जाता है, जो आलस जैसा बिहेवियर क्रिएट करता है। इमोशनल बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब
है इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में बर्नआउट कहते हैं। हाउसवाइफ को बर्नआउट तब हो सकता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, रेस्ट कम मिले और एप्रिसिएशन कम मिले। बर्नआउट के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें बॉडी हैवी फील होती है, काम करने का मन नहीं करता और थकान और आलस आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होता है। सेंस ऑफ पर्पस यानी कि लाइफ का पर्पस फील होना। साइकोलॉजी में रिसर्च दिखाती है कि जब किसी को लाइफ में पर्पस फील होता है तो उसकी एनर्जी नेचुरली बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर बना रही हूँ या मेरा घर अच्छा और हैप्पी होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे थॉट्स से काम मीनिंगफुल लगता है। मीनिंगफुल काम से आलस कम हो जाता है और इंथुजियाज्म ज़्यादा होता है। फैमिली का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर फैमिली एप्रिसिएशन दे, हेल्प करे, रिस्पेक्ट दे तो हाउसवाइफ मोटिवेटेड और एक्टिव फील करती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट क्रिटिसिज्म वाला हो, स्ट्रेस वाला हो, एप्रिसिएशन की कमी लगे तो उस टाइम पर आप लोग एनर्जी और मोटिवेशन दोनों ही आप लोगों को अब आपको मैं आलस से बचने के कुछ तरीके बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी और सही तरीके से शुरुआत करें। जैसे सुबह की शुरुआत पूरे दिन की एनर्जी तय करती है। ये आपको कैसे करना है? सुबह 5:30, 6:30 जिस बजे भी आप उठते हैं इससे 20 मिनट की कोशिश करें। उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पिएं। 20 से 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे योगा, वॉकिंग या प्राणायाम। इससे शरीर एक्टिव होता है और आलस कम होता है। इसका यह फ़ायदा है कि आपका दिमाग फ्रेश रहता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। दिन का प्लान बनाएं, डेली प्लानिंग करें। जब काम क्लियर होता है तो आलस कम होता है। कैसे करें? सुबह 5-10 मिनट लेकर लिखें कि आज क्या क्या करना है। काम को 3 कैटेगरी में बांट दें। ज़रूरी काम, घर के छोटे काम, खुद के लिए समय। उदाहरण, नाश्ता बनाना, घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई में मदद, 30 मिनट खुद के लिए। फ़ायदा क्या होगा इससे? काम टालने की आदत कम होती है इससे और समय का आपका सही उपयोग होता है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में करें। कभी कभी बड़ा काम देखकर आलस आ जाता है। इसका उदाहरण है, अगर पूरे घर की सफाई करनी है तो पहले किचन, फिर बेडरूम, फिर हॉल। 5 मिनट्स रूल का पालन करें। अगर आलस आ रहा है तो बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। अक्सर काम शुरू होने के बाद आलस खत्म हो जाता है। मोबाइल और टीवी को सीमित उपयोग करें। बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी देखने से भी दिमाग सुस्त हो जाता है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब। नया कुछ सीखें। खाली समय में नया सीखने से मन और दिमाग दोनों एक्टिव रहते हैं। आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, जैसे नई कुकिंग रेसिपीज़, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी स्किल्स, ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब में ही अवेलेबल हैं। उन्हें देखकर आप बहुत कुछ अपने आप से सीख सकती हैं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप लोगों को बोरियत, आलस ये सब कुछ नहीं आता। अपने बॉडी यानी कि शरीर और फूड यानी कि खाने का ध्यान रखें। गलत खाना खाने से भी आलस की वजह बन सकता है। क्या करें? पौष्टिक खाना खाएं, ज़्यादा तला भुना कम करें, फल और सलाद शामिल करें। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। इसके अलावा अपने लिए समय ज़रूर निकालें। हाउसवाइफ अक्सर पूरे घर का ध्यान रखती हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालती। दिन में 30 मिनट अपने लिए ज़रूर रखें, जिसमें आप अपनी कोई भी पसंद की हॉबी कर सकते हैं, जैसे किताब पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, गार्डनिंग, मेडिटेशन। जो आपका मन करे उस टाइम पर आप वो करें। इससे आपका मन खुश रहता है और आलस कम होता है। अगर 7-8 घंटे की नींद नहीं मिलती तो इससे भी शरीर थका हुआ महसूस करता है। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें। अपना टाइम फिक्स बनाएं। अपने सोने का एक निश्चित टाइम फिक्स करें। सोने का और उठने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। इससे आपका बॉडी काफ़ी हद तक आपको मेंटली रिलीफ मिलता है, फिज़िकली भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा।
अगर पूरे दिन अकेला रहना पड़े तो भी आलस और उदासी आ सकती है। इसका ये समाधान है कि आप पड़ोसियों या दोस्तों से बात करें या फिर शाम को थोड़ा बाहर टहलें। खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। रोज़ 30 मिनट्स आप लोग अपने लिए ज़रूर रखें, जिसमें आप म्यूज़िक, रीडिंग या मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ भी गलत खान पान ना करें। हल्का और पौष्टिक खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हर छोटा काम पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे फेवरेट टी, म्यूज़िक या मिनी ब्रेक। इससे मन पॉजिटिव रहता है। हर हफ्ते एक छोटा अचीवेबल गोल रखें। पूरा होने पर सेटिस्फेक्शन मिलता है और आलस दूर होता है। आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकती है। काम को टालना आसान है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करते हैं। आलस सिर्फ एक खतरनाक आदत है। इसे छोड़कर ही आप अपनी शक्ति को पाएंगे। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल की गलती आज सुधारने का मौका है। बस 5 मिनट के लिए शुरू करो, बाकी काम अपने आप आसान हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सफलता आलसी लोगों के लिए नहीं, बल्कि मेहनती लोगों के लिए है। एक्शन ही मोटिवेशन लाता है, इंतज़ार करने से नहीं। आज जो काम नहीं किया वो कल और मुश्किल लगेगा। आपकी आदतें आपके भविष्य को बनाती हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। आलस छोड़कर आप अपनी असली पोटेंशियल को पा सकते हैं, और एक छोटा सा कदम भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जो आप आज करेंगे वही आपका कल तय करेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।